इसी वर्ष ड्यूटी के दौरान लापता हुए 11 गढ़वाल राइफल्स के शहीद जवान राजेंद्र सिंह नेगी, जिनका ड्यूटी के दौरान हिमस्खलन के कारण पैर फिसल गया था और वे कई माह तक लापता रहे। इन्हीं सभी के बीच एक खबर सामने आई है। शहीद जवान राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव देह काफी मशक्कत के बाद मिल गया है। शहीद की शहादत को लेकर सभी की आंखें नम हैं। गुलदार के हमले की खबर अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों से सामने आती रहती है, लेकिन इस बार दिन दोपहर में 15 अगस्त मना रहे स्कूल में जब घुसा गुलदार, जी हां, यह मामला उत्तराखंड के श्रीनगर से सामने आया है। गुलदार अब शहरों में इंसानी बस्तियों में घुसकर लोगों पर हमला करने लगे हैं। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान एक स्कूल में गुलदार आ धमका। गुलदार को देख मौके पर चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान गुलदार ने गांव के 5 लोगों पर झपटा मारा। गुलदार के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में गांव के प्रधान भी शामिल हैं। श्रीनगर गढ़वाल के मलेता क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा था। सरकारी स्कूल में झंडारोहण कार्यक्रम चल रहा था कि तभी गुलदार स्कूल में घुस आया। गुलदार को देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने शोर मचाकर गुलदार को भगाने की कोशिश की, लेकिन गुलदार भागने के बजाय लोगों पर झपटने लगा। गुलदार के हमले में ग्राम प्रधान समेत 5 लोग घायल हो गए। बाद में मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। वनकर्मियों के मौके पर पहुंचने तक गुलदार स्कूल में ही था। जब वनकर्मियों ने गुलदार को भगाना चाहा तो गुलदार उन पर भी हमला करने लगा। खेत की रखवाली कर रहे 24 साल के युवक पर आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत। 24 वर्षीय युवक गोवा में करता था नौकरी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान गांव लौट आया था। यह घटना नई टिहरी के नैनबाग क्षेत्र की है एवं मरने वाले युवक का नाम सूरज सजवाण था। उसके मौत के बाद क्षेत्र में मातम पसरा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग की। सूरज जंगली जानवरों से खेतों की रखवाली करने के लिए भी गया हुआ था। वो खेत में बने मचान पर बैठा था कि तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान से बिजली सीधे उस मचान पर गिरी जहां उस सूरज बैठा था। हादसे में सूरज की मौके पर मौत हो गई। चश्मदीदों ने बताया कि बिजली इतनी भयानक थी कि मचान पूरी तरह जलकर राख हो गया। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 14 मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें से 13 फैसलों पर लगी मुहर। त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट बैठक में 14 मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें से 13 फैसलों पर मुहर लगी है। तो आइए आपको इन फैसलों के बारे में बता दें। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की उम्र सीमा 70 साल तक कर दी गई है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश के सेवक भत्तों के में इजाफा। ऋषिकेश एम्स के पास 1.43 हेक्टेयर भूमि को भावराव देवरस न्यास को देने की संतुति की गई। जन सेवा हेतु इस जमीन को देने की संतुति की गई है। देहरादून में वर्ग 4 की भूमि पर सरकार द्वारा संशोधन प्रस्ताव लाया गया है। उत्तर प्रदेश भू जमींदारी अधिनियम में संशोधन किया गया है। बड़े प्राधिकरणों में लैंड यूज बदलने की जरूरत नहीं। 23 से 25 सितंबर तक विधानसभा सत्र को मंजूरी दी गई है। मृतक लघु सिंचाई के इंजीनियर अनिल कुमार भारद्वाज की रिकवरी माफ। सौंग बांध और जमरानी बांध में 2 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गठित होगी। यहाँ कई पदों के लिए अस्थायी नियुक्ति होगी। फिलहाल 175 पदों को स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड यौन अपराध एवं अपराधों से पीड़ित महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 को मंजूरी। कोरोना महामारी में विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्तों से 30% कटौती होगी। ये कटौती 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष तक के लिए होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की नर्सिंग शिक्षा सेवा संघ की नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही सम्मेलन की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। शांति प्रिय राज्य उत्तराखंड में भी अब मुठभेड़ जैसी घटनाएं होने लगी है, जो कि अचंभित कर देने वाली है। पहाड़ी इलाकों में इस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला टिहरी जिले से आया है, जहां पुलिस और गुंडों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद आसपास का माहौल काफी गरमाया हुआ है। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया और अब यह दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जब पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची तो दोनों आरोपियों ने खूंखरी और तमंचे से पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस बार बार बची। दोनों ही आरोपी सगे भाई हैं और दोनों मिलकर गांव के लोगों को डराते धमकाते थे। इसके अलावा चोरी के मामले के साथ ही ग्रामीणों को डरा धमकाकर उनके साथ मारपीट के आरोप में भी वो कई बार जेल जा चुके हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने केस दर्ज कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। कोई भी बेटी सबसे ज्यादा भरोसा अगर करती है तो वह है पिता, लेकिन समाज में रिश्तों के नाम पर ऐसे भी कोड हैं जो इस पवित्र रिश्ते को कलंकित कर देते हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी ही एक घटना उत्तराखंड के रुड़की से सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता के ऊपर अपनी सौतेली बेटी को हवस का शिकार बनाने का आरोप है।
घर में अकेली नाबालिग बेटी के साथ उसकी मां की गैर मौजूदगी में उसके साथ 4 महीने तक बलात्कार करता रहा। सौतेले पिता और बेबस बच्ची अपनी मां से दूर पिता की हवस का शिकार बनती रही। पिता की घटिया करतूत के बारे में जब पर्दा उठा, जब नाबालिग लड़की की मां तकरीबन 4 महीने के बाद मायके से वापस ससुराल पहुंची। मां के पहुंचने के बाद बेटी ने सौतेले पिता द्वारा किए गए दुष्कर्मों के बारे में अपनी मां को बताया, जिसके बाद उसकी मां ने स्थानीय पुलिस में शिकायत कर आरोपी के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत के तर्ज पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देश भर में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। इस ऐतिहासिक दिन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों के लिए खास बधाई संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सरकार के मिशन के बारे में भी जानकारी दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर परिस्थितियां बहुत ही अलग हैं। पूरा देश वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय के दौरान राज्य में कोविड संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लेकिन सरकार की तैयारी पुख्ता है। राज्य के सभी जिलों में आईसीयू स्थापित किए गए हैं। सर्विलांस और सैंपलिंग में काफी बढ़ोतरी की गई है। आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राज्य के युवाओं और प्रदेश में लौटे प्रवासियों के लिए सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लाई है। उद्योगों को कई तरह की राहत दी गई है। राज्य सरकार के नेतृत्व में पहली बार उत्तराखंड में पलायन पर सुनियोजित तरीके से काम शुरू किया गया है। प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनमें 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भारतमाला परियोजना, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, नमामि गंगे, देहरादून स्मार्ट सिटी और जमरानी बहुउद्देश्य परियोजना मुख्य रूप से शामिल है। केंद्र सरकार ने राज्य के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बल के शहीद जवानों और उत्तराखंड राज्य निर्माण के शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी।